हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो शेयर कर रही हूँ वट सावित्री पूजा के बारे में। मैं सवेरे से नहा धो के तैयार हो गई हूँ, पूजा के लिए तैयार हो गई। जैसे मैं क्योंकि मैं ज़्यादा इतना ज़्यादा मैं सस्ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने नेचुरली अच्छा ही लगता है। तो पूजा शुरू करने के लिए पहले मैं दिया जला दी हूँ। दिया जला के मैं हाथ में पुष्प अक्षत ले और जल लेके संकल्प कर रही हूँ, क्योंकि हमारे कोई भी पूजा में से बैठते हैं ना, पहले संकल्प किया जाता है। वैसे तो पहला संकल्प होता है सूर्य को जल डाल के, जल चढ़ा के सूर्य भगवान के सामने ये करते हैं, संकल्प करते हैं। पर उसके बाद फिर जो पूजा में बैठते हैं ना, तब संकल्प का। और ये पूजा ना मेरा 2-2:30 बज गया था पूजा, क्योंकि 12 बजे के बाद ही मुहूर्त था ना पूजा का। तो मेरा छोटा बच्चा ना तो बहुत ज़्यादा परेशान की वजह से मैं 2 बज के ऊपर हो गया था पूजा करने के शुरुआत के। तो बार बार तैयार कर दी थी, बच्चा आके कुछ ना कुछ उंगली कर रहा था, इसलिए मैं घर पे ही ऐसे कलश बिठाते हो। कलश में हम पंचदेवता, कोई ना कलश में सिर्फ गणेश जी करते हैं, लेकिन मैं कलश में हम पंचदेवता बिठाते हैं। और गणेश जी का हल्दी से भी मूर्ति बनाए हो, और बाकी भगवान जी का भी, सत्यवान सावित्री का और ब्रह्मा गायत्री का, उनका भी हल्दी का मूर्ति बनाए हूँ। और साथ में वटवृक्ष है। वटवृक्ष में क्या होता है, एक दिन पहले ना एक डाली तोड़ के ले आती हूँ। घर पे मैं जो एक्स्ट्रा तुलसी लगाती हूँ ना, हम ठाकुर जी को चढ़ाने के पर्पज़ से, उसी गमले में ही मैं उसको, उसी डब्बे में या इसी प्लांट के अंदर वो बरगद की जो डाली है उसमें लगा देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डे उनको ही पूजा करती हूँ। और साथ में मैं अपनी जो शादी में चढ़ाया गया जो सिंदूरदानी होता है ना, वो हर पूजा में हमारे में ऐसे रखते हैं। जो भी हमारे शादी का सिंदूरदानी होता है वो हर पूजा में ऐसे रखा जाता है। और सिंदूरदानी को हमेशा ढक के रखा जाता है, किसी को दिखाते नहीं। अब पता नहीं उसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन बोलते हैं कि नहीं दिखाना, मतलब पुराने जो ये होता है ना, एक सोच जाओ तो कि वो दिखाना नहीं है। ठीक है, हम उसी तरह से रखते हैं। बाकी ऐसे सिंपल सी पूजा जैसे करते हैं वैसे बुक में पूरा डिटेल में दिया गया है। पूरा डिटेल तो नहीं, बुक में दिया गया है, पर तो थोड़ी शॉर्ट में दिया गया है। थोड़ा उसका जितना लॉन्ग प्रोसेस जो मुझे पता है, जो चीज़ है उस तरह से मैं अपना कर रही हूँ। और हल्दी की मूर्ति है, बहुत बड़ा बड़ा भी होता है। गाँव में क्या करते हैं मम्मा लोग ना, बड़े से सिलबट्टे के ऊपर मूर्ति बना के ही करते हैं। और मैं पहली साल शादी का फर्स्ट ईयर में मैं जाके मंदिर में पूजा किया था, लेकिन तो उसके बाद से जैसे मैं हमारे घर पे, जैसे मैं अपने पेरेंट्स अपने घर में जैसे देखी हूँ, अपने मामा के यहाँ अपने घर पे जैसे भी देखी हूँ, वही वाला ही मैं करती हूँ। हमेशा अपने घर पे ही मैं मूर्ति बनाती हूँ और सुकून से मैं बैठ के पूजा करती हूँ। अभी बुक में दिया गया है जो जिस तरह से है, उसको थोड़ा मेरे को जो अच्छे डिटेल में पता है उससे करके मैं पूजा करती हूँ। इसमें पंचामृत हो, अच्छा हमारा ये सब कटा फल चढ़ता है और मूंग चढ़ता है। ऐसा कोई पका हुआ तो ऐसे चढ़ता नहीं फल, तो ऐसा कुछ नहीं। और दिन भर में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूरा निर्जला ही रहते हैं। सूर्यास्त के बाद ही हम लोग कुछ फल खा सकते हैं। फल खा के, एक बार फल खा के पानी पी के ये कर सकते हैं, वो भी हस्बैंड पानी पिलाने के बाद ही करते हैं। तो जिस तरह मेरे जैसे पूजा शॉर्ट में जैसे पता है वो सब मैंने कर दी हूँ। और ये क्या कर रही हूँ ना मैं, हाँ इस बार मैंने चांदी का पायल और सोने की अंगूठी चढ़ाए थे। हर बार कुछ ना कुछ चांदी का छोटा मोटा चढ़ाती हूँ, तो इस बार सोने का भी ले था तो साथ में वो चढ़ा दिया। और जो भी श्रृंगार का सामान जो मैंने ख़रीदा था वो सब। और ये छोटा छोटा मैं कपड़ा काट रही हूँ। बाकी घर पर जो मेरा पूजा वाले वृक्ष है ना, उनको बांधने के लिए, उनको भी आज सुहा का सामान सब चढ़ाया जाएगा ना, उनके लिए से कट कर रही हूँ। पहले काटना भूल गई थी इसलिए। अरे ये क्या, पंचदेवता को एक चढ़ा देती हूँ, क्योंकि ये वाला मैं चढ़ाई नहीं थी। वैसे गजबस्तु वगैरह सब कुछ चढ़ाई हूँ, पर एक चढ़ा रही हूँ। ठीक है, जो भी अभी ये है सुहा का सामान जो है, इसमें मैं जो पहनी हूँ वो तो नया साड़ी है, नया साड़ी नया सब कुछ नया है। पर मैंने 2 होता है ना, एक चढ़ाने के लिए, एक पहनने के लिए। और उसमें हस्बैंड के भी कपड़ा है, और मेरे दोनों बेटों के लिए भी एक एक टी शर्ट। वो स्टार्टिंग से बच्चों के लिए एक एक ले गए। हम लोग माँ बाप नया पहनेंगे तो बच्चों को थोड़ा मन दुखी हो गया ऐसा करके, तो पहले एक बेटे के लिए लेते, तब 2 बेटे हैं, दोनों के लिए ले रही हूँ मैं। ऐसे करके भगवान का जैसे शॉर्टली पूजा करके आरती कर लिया है। आरती करने के बाद हमारे जो फूल भोग लगा के आरती कर लिया। आरती करने के बाद अब मेन काम होता है, अब सत्यनारायण भगवान की पूजा हो गया, सावित्री माता की पूजा हो गया। अभी मेन होता है सूर्य पूजा। अच्छा, अभी क्या सूर्य भगवान को जल चढ़ाना होता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाएगा। सूर्य पूजा, यम पूजा और पितृ पूजा। पितृ पूजा हमारे यहाँ का पूजा में ना कंपलसरी रहता है। कुछ भी आपका पर्व त्यौहार, कुछ आप गुरुवार का भी व्रत कर रहे हो, कुछ भी हो ना, पितरों को पहले दिया जाता है। तो ये 3 में छोटी छोटी चौकी है जो मेरे घर पर रखी है, इससे खास कर पूजा के लिए। तो पहले तो सूर्य भगवान ने सवेरे जल चढ़ाई थी, फिर दोपहर को भी चढ़ाए, फिर एक बार उनको बैठने के लिए आसन दे रहे, पाँव धोने के लिए जैसे देते हैं ना, बैठने के लिए चौकी दिया, पानी डाला, फिर उनका पाँव धोने के लिए पानी दे रहे हैं।
उसके बाद उनको भोग लगा। सूर्य देवता तो प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए उनको ऐसे भोग लगाते हैं जैसे सिंपल तरीके से हमको पता है, हम वही कर रहे हैं। अभी सूर्य भगवान को ऐसे दिया दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे यमदेव के लिए भोग लगता है। उसके बाद ये अपने पितृदेव के लिए, पितृदेव वैसे तो घर से बाहर जाके पितृदेव का पूजा करते हैं, और यम वगैरह ये सब ना, यम पूजा और पितृ पूजा ना छत के ऊपर होता है, लेकिन मैं बालकनी में ही करती हूँ। और उसके बाद पूजा करके प्रणाम कर लिया। इसके बाद होता है हस्बैंड को पूजा करना, जैसे छोटी सी जो रिचुअल है। वो आए थे कितना 5:30, हाँ 5 साढ़े 5 हो गया तो आए थे। तो उनका भी पाँव धो रही हूँ। पाँव धोने के बाद थोड़ी सी दूध पे पहले वो आके नहा भी लिए थे। आके नहा के फिर उनका थोड़ा सा पाँव धोया जल में, फिर दूध से धोया, फिर थोड़ा जल से धोया। उसके बाद उनको चंदन का पहले टीका लगाया, फिर सिंदूर लगाया। अभी अक्षत वगैरह उनके माथे पे डालते हैं। उसके बाद उनको वस्त्र देते हैं। वस्त्र में इस बार खाली टी-शर्ट लिया था और एक गमछा लिया था, पैंट नहीं लिया था। पैंट था मना किया उन्होंने, तो फिर पैंट नहीं लिया था। उसके बाद उनके हाथ पे हम कलावा बांधते हैं। कलावा 3 राउंड करके बांधते हैं। ऐसे नॉर्मली सब लोग ऐसे ही पूजा करते हैं मेरे हिसाब से, पर मैं तो ज़्यादा लोग को जानती भी नहीं हूँ, पर हाँ यही तरीका हमारा पूजा का। उसके बाद हम आरती करते हैं। आरती करने के बाद बस प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद ही हम थोड़ी सी वो जल पिला देंगे, तो जल का अभी ये थोड़ी सी प्रसाद उनको खिला देती हूँ। उसके बाद मेरे दोनों बेटों को टीका करके उनको वस्त्र दे देती हूँ। दोनों बेटों के टीका ही करके उनको वस्त्र दे देती हूँ। बस पूजा, सावित्री का पूजा इतने में ख़त्म। अब ये रात हो गया था, रात का इवनिंग का टाइम है। इवनिंग का टाइम मैंने सब प्रसाद हटा दिया था और अभी कोकोनट दिया था, कोकोनट वाटर ही रखा था। और पूजा की टाइम ही नारियल फोड़ा गया था आखिरी में, कि नारियल हस्बैंड आने के बाद ही फोड़े थे ना, नारियल फोड़ा था। ये देखिए, ये गणेश जी की मूर्ति है। पान में जैसे सिंपल सी पूजा है, आपको वही दिखा रही हूँ। यहाँ पे पंचदेवता है, यहाँ पे मेरे वट वृक्ष है, यहाँ पे पास में देखिए सिंदूरदानी है। छोटी सी पूजा थी, सिंपल से। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो भी आपको लग रहा है थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट कीजिए। और ये मेरे श्रृंगार का सामान है जो मैं कुछ चढ़ा चुकी हूँ, मतलब पहले खुद ले ली हूँ। ये चांदी का पायल वो चढ़ाई हूँ, सोने का तो मैंने ले लिया था, चांदी का अभी भी रखा है। मैंने चूड़ी और वगैरह जो भी मैं खुद कुछ ले ली हूँ, और कुछ सारे पौधे को जो मैं देवरुख है उनको भी पहले इसी से ही चढ़ाया था, अलग नहीं चढ़ाया जाता। यही वाला सब चढ़ाया जाएगा देव वृक्ष को। देव वृक्ष का आपको दिखाती हूँ कैसे मैं चढ़ाई हूँ घर पे। और मैंने 3 तरह की चूड़ी, एक रेड, एक ग्रीन और दूसरा येलो। अच्छा, इसमें ब्लैक चूड़ी भी चढ़ता है, लेकिन हमारे घर पे ब्लैक वाला नहीं चढ़ता है, तो इसलिए मैं नहीं चढ़ाई हूँ। मैं थोड़ा सा अपने कल्चर को थोड़ा ये कर रही हूँ। और मैंने ना ड्रेस के साथ चूड़ी लिया था मैच करके, और मेरा साड़ी के साथ वो इतना मैच नहीं जा रहा था। ओके, फिर भी ठीक है। अब देखिए, ये मेरा तुलसी के पौधे में देखो मैंने बांधी हूँ वृंदावती जी को, तुलसी माँ को। एक एक चूड़ी लियो, 3 चूड़ी हूँ, और मैंने येलो कपड़े में बांधी हूँ, और उनकी जड़ में रखिए हल्दी कुमकुम का पैकेट भी रखी हूँ। ठीक है, सेम चीज़ बाकी मेरे घर आंगन पे जितना पेड़, ये समी का वृक्ष है, देखिए समी का वृक्ष में सेम चीज़ है। समी का वृक्ष मैंने लाल कपड़े में ही बांधी हूँ, और बाकी आंवला के वृक्ष है उनको भी ऐसे रेड कपड़े में बांधी हूँ। और ये रहे शिवलिंग को भी मैंने ऐसे पीला कपड़ा में बांधी। मैंने नहीं बांधती, एक्चुअली हस्बैंड ने बांध दिए थे, मैं इधर कर रही थी, उन्होंने लेके उधर बांध दिए थे। और ये है केले के पेड़ में बांधी हूँ। राधे कृष्णा, थैंक यू।